जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारगेट भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हैंगमैन। ये पर्सन किसी बात को तो लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे इसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो छुपाए नहीं छुप रही है, वैसे ही इनके भी दिलो दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। आप कह सकते हैं कि इनकी दुनिया ही अलग है। दूसरे लोगों के जैसा ये अपनी सोच विचारों के मुताबिक जिंदगी में फैसले नहीं लेते, मतलब अपनी मर्जी के मालिक है। जब जी चाहे वो करना उनको पसंद है, फिर चाहे दुनिया उनको थोड़ा स्टूपिड भी क्यों ना समझे, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर लम्हे को खुल के जीना चाहिए और अपनी मर्जी के मुताबिक हमें जो पसंद है वही करना चाहिए। तो आज की सुबह भी उनकी कुछ ऐसी ही हरकतें चल रही हैं, जहाँ पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी हरकतें बहुत क्यूट लगती है, वैसे ही इनकी भी कुछ ऐसी क्यूट सी हरकतें चल रही है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस आपको कॉल मैसेज करने का तो ज्यादातर इनका मन हो रहा है, लेकिन आपके सामने अपनी ये छवि नहीं लाना चाहते कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे उल्टी उल्टी हरकतें करता रहता हूँ। ये आपको नहीं दिखाना चाहते। आपके सामने बिल्कुल ऐसे प्रिंस की तरह सज धज के बन के कि मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में हूँ और ये लो मेरे प्यार का पैगाम। तो इस तरह की एनर्जी में आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब एक अलग ही अपना लुक, जो शायद लुक आपको पता है कि ये पर्सन वो रियल में भी है। तो अपने आप को चेंज कितना कर सकते हैं इसके बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, सुबह सुबह का वक्त है और ये पर्सन अपनी तरफ से पॉजिटिविटी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अच्छा सोचोगे तो दिन अच्छा जाएगा, आने वाले कल की फिक्र नहीं होगी, यही खुद को समझा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइन ऑफ पैंट्स का कार्ड अगला आया है। फायर साइन एरीज, लो सैजिटेरियस। इंसान कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ले, अब सक्सेस जब मिलने को होता है तभी वो मिलना होता है, और इसके लिए हम कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, पेशेंस से काम लेना होता है। कई बार इतना ज्यादा प्लानिंग इंसान कर लेता है कि सोच सोच के ही उसको थकान महसूस होती है, और ये नहीं चाहते कि इनकी तरफ से ये ऐसा आज का दिन बिताए। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ने की इनकी चाहत है। ये आंखें बंद करके आपको ही मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस वक्त जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप भी उनको मिस कर रहे होंगे या कर रही होंगी। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये पर्सन आपके साथ बैलेंस की एनर्जी में जुड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे दो पेंटिकल है जो बताते हैं कि अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या फिर आपको भी लगता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, तो जैसे ये घोड़े पे सवार होके आगे निकल पड़ा है, वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि अगर वो मुझसे मिलने के लिए पूछता है या पूछती है तो मैं उससे जरूर मिलने जाऊंगा। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार मन में चल रहे हैं, मतलब सुबह के वक्त उनके जिंदगी के प्लान भी चल रहे हैं, काफी ज्यादा प्रेजेंट लम्हे में भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वक्त है वो कैसे हंसी खुशी ये बिता सकते हैं, इसी के ऊपर उनका फोकस है। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन शायद काफी ज्यादा देर रात तक जगते रहते हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में अपने सपने पूरे करने की एक चाहत है। इसके हाथ में जैसे लैंटर्न है, ये कुछ ढूंढ रहा है।
वैसे ही हो सकता है ज़्यादा ये पर्सन सपने देखने के इनको आदत होने की वजह से या फिर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हैं, जिस वजह से रात-रात भर ये जगते रहते हैं और कल रात भी शायद उनकी ऐसी ही हालत थी, जिस वजह से सुबह उठने के बाद भी ये कल रात के बारे में सोच रहे हैं कि कल रात को मैंने क्या-क्या सपने देखे थे। अगला कार्ड है जजमेंट, ये अवेकनिंग का कार्ड है, तो ये दोनों जैसे आपस में मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि अगर डिवाइन या फिर एंजल्स जो भी है यूनिवर्स में, वो अगर आप दोनों की बातें सुन ले, तो जैसे ये मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही मुस्कुराहट आपके भी चेहरे पे आ जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आए हैं, जो बताता है कि आपके लिए भी ये दुआ प्रार्थनाएँ माँग रहे हैं। डोंट क्लिंग टू अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज़ यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग इट। यहाँ पे अब ये कोई भी गलती नहीं करना चाहते। ये जैसे दोनों हाथ से तार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट यही होगा कि आपको ही चोट लगेगी। वैसे ही ये पर्सन जो है वो अपने आप को समझा रहे हैं, बस वक़्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। ज़्यादा वक़्त को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही कहीं-कभार हालात हमारे बस की बात होती है। ऐसे में कंट्रोल इश्यूज़ को हम छोड़ ही देते हैं कि मुझे इस बात से डील ही नहीं करना, जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे बस प्रेज़ेंट लम्हे में जीना है और खुश रहना है अपने आप में, तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है। वैसे ही ये भी कुछ ऐसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी की तरफ देख रहे हैं। ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पे वही बात आ रही है। पॉज़िटिव एनर्जी है, आज का दिन ज़िंदगी ने दिखाया है, कल का दिन जो था वो बीत गया है, आने वाला दिन पता नहीं है, लेकिन आज की सुबह हो गई है, आगे एक अच्छी खूबसूरत राह है, पहाड़ है और एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई है। तो ये दिन जो है वो खुल के बस जीना है। फीलिंग लाइक लाइफ इज़ अगेंस्ट यू व्हेन इट इज़न्ट। इतना भी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, हम बस सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये गलत है, ये सही है, तो इस पर्सन को सही गलत में पड़ना ही नहीं है। जो जैसे हो रहा है उसको लेट गो करना है, अच्छी बातें हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मुझे खुशी मिली है, ये बातें मेरे काम की हैं और जो बातें इनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रही है, उनके बारे में इनको सोच-विचार भी नहीं करना है। जैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से हम बात निकाल देते हैं, वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में दुःख दर्द दे रही है, मुझे उनको अपने दिल में जगह ही नहीं देनी है। यू होल्ड द की टू योर ओन हैप्पीनेस। इनको समझ में आ गया है कि आपकी खुशियों की चाबी आपके खुद के हाथ में है। अगर आप सोचते ही बैठते रहेंगे, प्लानिंग ही करते रहेंगे और आपको पता है कितना भी प्लान क्यों ना करें, सक्सेस मिलने में अभी देर है, तो वो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा है आज का दिन आपको मिला है, भगवान की तरफ से ये प्रेज़ेंट है, ये गिफ्ट है, इसे खुल के जियो और हँसी-खुशी जीते हुए आज के दिन को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने आप में खुश रह पाएँगे, बस इसी के ऊपर फ़ोकस रखो। टेक इट ऑल इट्स स्ट्रेट, ओनली टाइम विल टेल। वक़्त के साथ सब बात समझ में आ जाती है और जैसे वक़्त आगे क्या होना होता है, ये भी बातें डिसाइड कर देता है। तो यहाँ पे भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि जो जो होना होगा वो हो जाएगा, मुझे अपने बारे में ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी है, ना ही अपनी ज़िंदगी को लेके एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में फँसना है। ड्रीम, डेयर, राइज़, एक्सेल, अचीव, मोटिवेट। अपने सपनों को पूरा ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ धो के सपने पूरे करने के पीछे पड़ गए हैं। बस सपने देखते हैं और सपनों के बारे में सोचते हैं कि हाँ, ये प्यारा सपना था, ये ज़रूर पूरा होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सपना जब पूरा होना होगा तो हो जाएगा, उसके लिए पॉज़िटिव होके अपनी नींद, चैन, सुकून गायब नहीं करना है। 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक इज़ स्टिल 1 स्टेप फॉरवर्ड, जस्ट कीप गोइंग। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बैक एंड फ़ोर्थ एनर्जी होती रहती है। ऐसा नहीं कि आज आपका सफ़र करने का मन है तो आपको बस चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। कभी-कभार इंसान को लगता है कि थोड़ा-सा यू टर्न ज़िंदगी में चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए या फिर मुझे नहीं आज आगे बढ़ना, आज मेरा मन है कि थोड़ा-सा ठहराव ज़िंदगी में चाहिए। तो ऐसी एनर्जी में ये अपने आप को समझा रहे हैं कि कोई जल्दबाज़ी नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हर दिन हम ज़िंदगी में थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं, बस बात को समझने की देर होती है। ट्राई टू रिमेन ओपन हार्टेड एंड रिसेप्टिव। अपने प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार चल रहे हैं, मतलब ये प्यार का कप तो ऑलरेडी ज़िंदगी में उनको आपकी वज़ह से मिल ही चुका है और बस 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, रोमांटिक बातें हो, दिन की शुरुआत प्यारी तरीके से हो और बस हँसी-खुशी ये दिन बीत जाए, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं चाहते। वन्स बिटन ट्वाइस शाय। अपनी कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है, जो ये आपके सामने शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी-सी हिचकिचाहट हो रही है, कैसे कहूँगा या फिर कैसे कहूँगी? तो रोमांटिक अंदाज़ में ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तो उनको खुद ही पता, जब वो आपसे कनेक्ट होंगे तो बताएँगे, लेकिन हाँ, आपको सुबह-सुबह मिस ज़रूर किया जा रहा है।
तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।